झरने सी बहती कभी वो, लहरों में तूफान सी उठती है, हदे न है तय उसकी, हर वक्त नई सी उबलती है। बिखेर दे इन सागर की लहरों को कोई, बिखेर दे इन सागर की लहरों को कोई, हर वक्त एक नया तूफान वो बनती है। तो हंसता खेलता सा बचपन था, खुशियों से भरा जीवन था। थी माँ की लाडली, पापा की प्यारी, घर में छोटी सबकी दुलारी। जिद अपनी हर वक्त मनवाती, बड़ी बहन को भी खूब सताती। जिद अपनी हर वक्त मनवाती, बड़ी बहन को भी खूब सताती। हर वक्त शैतानियां कर कर मैं भाग जाती, पकड़े जाने पर मैं उसे भी पढ़वाती। हाँ, कुछ इसी प्रकार था मेरा भी बचपन, पर शायद दुनिया को ये मंजूर न था। यूं ही कुछ 8-9 बरस की थी मैं, यूं ही कुछ 8-9 बरस की उम्र में एक रोज खेल कर वापस आकर बिस्तर पे लेटी थी मैं। थकी सी थी, शायद सोने लगी थी मैं, कि अचानक से मेरी नींद टूटी और एक अपने सामने एक साया पाया। एक जाना माना सा चेहरा मेरे करीब था। वो आकर लेट गया मेरे बाजू में, वो आकर लेट गया मेरे बगल में। वक्त नहीं लगा जरा भी उन हाथों को, कभी मेरे होंठों, कभी मेरी छाती, तो कभी मेरी जांघों को छूते हुए। अभी भी शांत ही लेटी थी मैं, अभी भी शांत ही लेटी थी मैं, शायद नींद में थी। मगर मगर एक कपी सी होने लगी थी, उसका मेरे जिस्म को टटोलना, उसका मेरे जिस्म को टटोलते हुए उस घड़ी कुछ समझ न आया। आसपास सब कुछ बदलाव सा आया कि अचानक माँ की आवाज आई और वो वहां से भाग गया। मगर ना जाने क्यों मेरे अंदर एक खौफ सा जाग गया। सोचा अपना डर माँ को बताती हूँ, अपना डर उसको दिखाती हूँ। मगर सोचा अपनी बात माँ को बताती हूँ, अपना डर उसको दिखाती हूँ। मगर जब माँ को अपने करी सामने पाया तो जुबान से एक लफ्ज भी ना आया। फिर कुछ हिम्मत करके माँ को सब कुछ बतलाया। जवाब जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी ना पाया। चुप करो, इस तरह की बातें घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम एक लड़की हो, लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, पराये घर की अमानत होती हैं। हाँ, वो तो अभी 14 बरस का है, माना तुम अभी छोटी हो, पर तू तो कितनी समझदार है ना, कितनी समझदार है बिटिया मेरी। खेल कूद पढ़ाई लिखाई कर और जो सब हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। और उस वक्त माँ ने उन्होंने मुझे ये कहकर सब चुप करा दिया। फिर गुजरे दिन, गुजरी रातें, गुजरे साल, गुजरे दिन, गुजरे महीने, गुजरे साल, और गुजरते वक्त के साथ समझ आया कि गुजरते वक्त के साथ मैंने ये बुरा सपने को भुलाया। फिर कुछ बड़ी हुई तो जवानी दस्तक दे रही थी, फिर कुछ बड़ी हुई तो जवानी दस्तक दे रही थी, और मैं एक लड़की हूँ, क्या सिर्फ इसलिए उन बुरी नजरों का आकर्षण का केंद्र बन रही थी। फिर एक शाम पापा के पुराने मित्र का घर आना हुआ। उनके साथ खूब सारी गपशप और खाना पीना हुआ। फिर उस शाम जब उन्होंने वापस जाते ही मुझे अपने गले से लगाया, फिर उस शाम जब उन्होंने वापस जाते मुझे पास बुलाया और एक अजीब से ढंग से मुझे अपने गले से लगाया कि अचानक से मुझे अपना वो बचपन का किस्सा फिर से याद आया, कि अचानक मुझे अपने बचपन का किस्सा फिर से याद आया। और मैं कहीं चिल्ला ना दूं तो उन्होंने मुझे वापस अपने पापा के पास भेज दिया। मगर इस बार मैंने अपनी माँ को नहीं, अपने पापा को सब कुछ बताया। पर पिछली बार की तरह जवाब जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी ना पाया। क्या बकवास कर रही हो तुम, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? वो कितने बड़े हैं और कितने पुराने मित्र हैं हमारे। आजकल ना जाने तुम लोगों को क्या हो गया है, सब लोग भौरा गए हैं। आजकल ना जाने तुम लोगों को क्या हो गया है, जिसे देखो हर कोई बाबरा होता जा रहा है। इस तरह की घटिया सोच हम बुजुर्ग लोग नहीं रखते। सोच समझकर बोला करो और नहीं बोलना तो चुप रहा करो। बस इतना कहकर उन्होंने भी मुझे चुप कराया। माँ ने कहा था वो तो अभी इतना छोटा है, पापा ने कहा वो तो इतने बड़े हैं, और इन सब के बीच मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ये लोग मेरे जिस्म के पीछे पड़े हैं। जब घर में ही मेरी आवाज को दफना दिया गया तो सब कुछ चुपचाप सहना तो मेरी तकदीर बन गया। मगर जाने क्यों हो रहा था एहसास
एहसास मुझे कि ये सब है एक भूल नहीं, कि उसके बाद मानो एक दौर सा शुरू हो गया। कभी रास्ते में चलते वक्त, तो कभी ट्रेन में सफर करते हुए, कभी स्कूल में, तो कभी अपने ही रिश्तेदारों के बीच, हर जगह बस उन बुरी नजरों का साया सा छा गया था। पर मैं कुछ कर भी तो ना पाती, क्योंकि मैं एक लड़की थी। लड़कियां तो घर की इज्जत होती है, पराये घर की अमानत होती है। कई दफा मैं ये सोचती कि क्यों क्यों किस लिए ये सब। कई दफा मैं ये सोचती कि किस लिए ये सब, कि मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, क्या सिर्फ इसलिए। मगर ये भ्रम मेरा उस दिन टूटा जब रास्ते में चलते वक्त एक छोटा बच्चा फटे पुराने से कपड़े पहनकर मेरे से आकर लिपट गया, और बस वो इतना ही बोल पाया कि दीदी दीदी बचा लो मुझे, दीदी वो अंकल आ रहे हैं, मुझे बहुत परेशान करते, दीदी मुझे बहुत दर्द होता है, वो मुझे बहुत छूते हैं, दीदी बस बचा लो मुझे, दीदी मैं नहीं सह पाता, दीदी दीदी बचाओ, दीदी वो आंटी मुझे बहुत मारती है, दीदी मैं नहीं रह पाता, दीदी मेरा कोई नहीं है, दीदी बस बचा लो मुझे। और बस इतना कहकर वो मेरे कदमों में आकर गिर। उसकी कुछ अनकही बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मेरे बचपन के सवाल का जवाब दिला दिया कि जिंदगी जो बचपन से जीती आ रही हूँ मैं, जो हर दफा चुपचाप सहन कर रही थी मैं, दुनिया में क्या अपने ही घर में रहकर सब कुछ सहन कर रही थी मैं, और अपनी ही जिंदगी का तमाशा बना रही थी। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि चुप थी मैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि चुप थी मैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बेजुबान थी मैं? बहुत बहुत शुक्रिया।